हमें मुंबई से ज्वाइन किया है जीएस विवेक ने, जो सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं भारत में और काफ़ी अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं हमारे साथ। मुझे याद है 2018 का एशिया कप हुआ था तो दुबई में विवेक हमारे साथ थे। इनसे पूछते हैं, विवेक क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में तो आज चेयरमैन ने बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, हम अभी आपको बता नहीं सकते। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए मेरा सर, यहाँ पर फिलहाल बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखित में चाहता है, जो भारत की सरकार और बीसीसीआई को साफ नामंजूर है। हाइब्रिड मॉडल पर फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल ये बात कहा है कि आईसीसी की बोर्ड की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आता है कि इन प्रिंसिपल बीसीसीआई को मान लेना चाहिए कि वो भी हो सके तो श्रीलंका में खेला जाए। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लीग मुकाबला हुआ तो फिर भी भारत एक बार पाकिस्तान के साथ 2026 वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेल जाएगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, तो भारत किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में सेमीफाइनल या फाइनल भारत के बाहर नहीं कराएगा। और इस बात को लेकर भारत सरकार भी और बीसीसीआई भी इस मामले को लेकर अड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी यही चाहते हैं कि जितने ज्यादा मैचेस सेमीफाइनल जो है वो भारत में हो, ताकि जो उनका जो रेवेन्यू है और उनके जो आईबॉल्स हैं वो सब जो है अलग तरीके से होता है। और दूसरा एक बात और भी है यहाँ पर ये कि आईसीसी ने जो रेवेन्यू बेचे हैं वो इस बार अलग तरीके से बेचे गए हैं। अच्छा। इस बार इंडिया मार्केट को अलग बेचा गया है, बाकी सब मार्केट को अलग बेचा गया है। और सिर्फ इंडिया का जो मार्केट है वो 90% रेवेन्यू लेके आता है। अच्छा। तो बाकी सभी बोर्ड को ये भी नामंजूर है कि भारत के बाहर अगर मैचेस गए तो उस मैचेस के जो सेमीफाइनल मैचेस, फाइनल मैचेस का जो रेवेन्यू आता है वो बहुत बड़ा शेयर होता है, बहुत बड़ा 90% शेयर है, जो बाकी सब बोर्डों में नहीं बटेगा। तो इन छोटे छोटे मामलों को लेकर फिलहाल बातचीत चल रही है। इन प्रिंसिपल बात हो चुकी है, मान चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। अब उस बात हाइब्रिड या फ्यूशन या पार्टनरशिप की भी नहीं रही है। बात सिर्फ ये है कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो लिखित में मांगी जा रही हैं वो किसी भी सूरत हाल में लिखित में नहीं दिया जा सकता। अगर फर्ज करें इस लिखित में नहीं दिया जाता, लिख कर नहीं देता, तो आप समझते हैं कि फिर इस पूरे टूर्नामेंट को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है? क्योंकि 2 दफा हुआ है, हमारे पास इत्तलात थी कि आज बोर्ड मीटिंग होगी, फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 29 नवंबर को विवेक बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद से कोई ऑफिशियल बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। आप समझते हैं ऐसी सूरत हाल में टूर्नामेंट दुबई भी शिफ्ट हो सकता है, या फिर समझते हैं इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है? मेरा भाई, पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि पोस्टपोन होने से सभी मेंबर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया के बिना ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता, क्योंकि रेवेन्यू जैसे मैंने अभी बताया 90% का जो इंडिया मार्केट है वो आईसीसी का रेवेन्यू 90% सिर्फ इंडिया मार्केट से है। इसी तरीके से राइट्स बेचे गए हैं, तो इंडिया के बिना हो नहीं सकता है ये। और अब अगर ऐसा सिचुएशन आया कि जहां पर ऐसे डिमांड्स रखें जहां पर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी एक तरीका निकालना, तो उस हाल में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। और फिलहाल अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके के वहां पर अपग्रेडेशन के आईसीसी की एक टीम दोबारा जाएगी वहां इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या स्टेडियम और ये सब भी पूरी तरीके से बने हैं, तो दबाव हर तरफ से बनाया जा रहा है। और अभी फिलहाल जो मामला अटका हुआ है वो मुझे जो पता चला है और वो ये है कि सिर्फ पीसीबी और मोहसिन नकवी साहब के लिए एक फेस सेविंग फॉर्मूला, एक वे आउट निकालने की यहाँ पर बातचीत चल रही है। अदर देन दैट जो आपके जो फुल मेंबर बोर्ड हैं, जो एसोसिएट मेंबर वोट हैं, आप किस वजह से, क्यों, क्या, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन सब के सब फिलहाल जो है बीसीसीआई के साथ है इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। जीएस विवेक हमारे साथ मौजूद थे भारत से। मुनीर, आपने बात सुन ली, 90% रेवेन्यू तो आईसीसी ने अलग अलग बेचे हैं। अब आप देखें कि यहाँ तो पैसे का भी मामला आ गया, यहाँ जो मेंबर बोर्ड्स हैं, जो गरीब ममालिक हैं जैसे जिम्बाब्वे है, उसको भी पैसे चाहिए, आयरलैंड को भी पैसे चाहिए, तो फिर उस सूरत में क्या होगा? इकबाल, बात यह है कि इन्होंने बात की कि मोहसिन नकवी के फेस सेविंग के लिए, तो मोहसिन नकवी का फेस सेविंग नहीं है, ये एक मुल्क का फेस सेविंग है कि आप उस मुल्क में आना नहीं चाहते, आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो वो मुल्क आपके मुल्क में जाके कैसे खेले, कितना भी रेवेन्यू आता है। इकबाल, ये आईसीसी का इवेंट है। मैंने फिर कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि जिस
इदारे का इवेंट है वो इदारा कमजोर नजर आ रहा है। ये जब आपने पाकिस्तान को दे दिया इस मेजबानी, तो फिर पाकिस्तान के शराइत लोग पर तो होना। कह रहे हैं आईसीसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है। इकबाल, आईसीसी के क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इस वक्त इम्तहान है और वो इस इम्तहान पे पूरा नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड को आपस में कह दिया कि आप मामला तय करें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय गवर्नमेंट लिख के नहीं देगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और विवेक भी यही कह रहे थे। फाइनल जो है मोदी स्टेडियम में ही कराना चाहते हैं। और उस वक्त तो फिर इस सूरत में क्या होगा? मुझे ये बात बताएं, रेवेन्यू अगर 90% आता है तो उसमें से कितना परसेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है? वो कह रहे हैं कि इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। और होस्ट की आपको बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे देखो इकबाल, फेस सेविंग ये नहीं है, विन विन सिचुएशन से तो ये मामला जाएगा। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये पाकिस्तान अपने सांस पर खड़ा है, अगर हाइब्रिड मॉडल माना है तो उसको बचाने की। आज भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला तय नहीं पा सका और अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी और भारतीय हुकूमत को भी। मुनीर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब तक भारतीय हुकूमत लिख के नहीं देती, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, और वो लिख के देने को तैयार नहीं है, तो दोबारा वो कह रहे हैं इन प्रिंसिपल, जो पिछली मीटिंग में था कि आईसीसी ने कहा कि इन प्रिंसिपल इंडियन क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया। आईसीसी एश्योरेंस दे दे कि वो 100% जो है हाइब्रिड पे होगा। तो आईसीसी तो जय शाह खुद आईसीसी में। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तो इकबाल जबानी तो नहीं चलता। आप पहले बता चुके हैं 2012 में एमओयू हुआ और वो आने से इनकार कर दिया उन्होंने। वही तो है, एतमाद नहीं कर रहे, नहीं है इन पे गजब किया तेरे वादे पे इनको, इनके ऊपर एतमाद की तो बात ही नहीं है। बात ये कि अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं ये। देखिए, या तो आप बिल्कुल इनसे वो हो जाएंगे नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने प्रिंसिपल पर जो है ना डट जाएंगे, नहीं जी हमारा प्रिंसिपल है, जो होगा फिर देखी जाएगी। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को इतना मजबूती से डटे रहना, ये भी पाकिस्तान की काम है। इस पर हम बात करते हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम। मेरे साथ मुनीरुल हक भी आपके पुराने साथी मौजूद है और हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने भारत भी बात की जीएस विवेक से, वो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत किसी सूरत लिख कर देने को तैयार नहीं है। आपके पास क्या इत्तलात है शाहिद? भारतीय हुकूमत को लिख कर तो पड़ेगा, पहले तो ये लिख कर देना पड़ेगा कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते और पीसीसी को हमने मना किया, और फिर भारतीय कराएगा कि पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला दिया है कि आगे 3 साल तक भी पाकिस्तान की भारत नहीं जाएगी, वो भी आईसीसी के लेटर हेड पे और आईसीसी के प्रेस रिलीज में मेंशन होगा ताकि वो लीगली बाइंडेड हो। तो अगर फर्ज कीजिए ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा बनती है, लिख कर नहीं देते, फिर क्या होगा? उसका ऑल्टरनेट क्या होगा शायद? नहीं तो स्टैंड ऑफ चलता रहेगा। फिर स्टैंड ऑफ अल्टीमेटली जाके ये होगा कि आप फिर बोर्ड मीटिंग वोटिंग आ जाएंगे और 18 बोर्ड मेंबर्स है, उनमें से 17 को वोटिंग राइट है। 2/3 की मेजोरिटी से जो भी जीतेगा, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे भारत जीते, वही रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। इस सारे केस में आईसीसी का किरदार बहुत ही मायूस कुन रहा। ना तो वो मीटिंग का बताते हैं, ना ही वो ये बताते हैं कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ना ही वो ये बताते हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा, कुछ नहीं बताते। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस सारे तनाजे के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ करे, लॉबिंग करे और ये कहे कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे 2011 में हारून लोरगाट ने किया था। उन्होंने एक रिव्यू करवाया लॉर्ड वुल्फ के जरिए, जो पीसी इंग्लैंड के हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, वो बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है, वो इंटरनेट पे भी मौजूद है, जरूर उसको सब लोग देखें। तो उन्होंने ये कहा था कि जो क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड है, ये जो बॉडी है, इसकी गवर्नेंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और जो 3 बड़े ममालिक हैं, पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वीटो कर देते थे, अब भारत का क्लाउड है, उनका असर रसूख है, उनका पैसा है। उन्होंने लिखा था कि ये 3 ममालिक के असर रसूख से बाहर निकलना पड़ेगा आईसीसी को, और जो उसके डायरेक्टर हों बोर्ड के, वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज से हों जिनका क्रिकेट में ज्यादा अमल दखल ना हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे चाइना, जैसे जापान, जो बड़े ममालिक हैं, उनके वहां से इंडिपेंडेंट बोर्ड आने चाहिए। एक और चीज, जिस तरह उस्मान समीउद्दीन ने कहा था कि ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है आईसीसी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? अब जो सूरत हाल है, अब तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से ज्यादा वो पोस्ट मास्टर बन गई है। वो सिर्फ बताती है कि यहाँ होगा, ये होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, फंड बांट देते हैं। अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती तो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत अपनी मर्जी से पिचें न बनवाता, और उन्होंने फाइनल में भी अपनी मर्जी से पिच बनवाई, जो उन्हीं को ले डूबी। उन्हीं के स्ट्रोक प्लेयर्स
उस पिच पे बिल्कुल भी ना खेल सके और 240 241 रन पर आउट हो गए। और ट्रेविस हेड ने मार मार के भुरकस निकाल दिया। आज भी ट्रेविस हेड ने मार मार कर भुरकस निकाला है। लेकिन शायद एक सवाल पैदा होता है, अगर बोर्ड मीटिंग में वोटिंग पर जाते हैं, फर्ज कीजिए दिन गुजरते जा रहे हैं, 19 फरवरी से ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होना है, अगर वोटिंग पर जाते हैं मामलात नहीं सुधर पाते, तो आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं? ये आखिरी हरबा होगा आईसीसी का या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। उस सूरत में पाकिस्तान के पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाने का एक बड़ा अच्छा मौका होगा या किसी बड़ी अदालत में जाने का मौका होगा, क्योंकि आईसीसी के जितने भी तनाज़े हैं वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाते हैं, तो वहां पाकिस्तान जा सकता है। लीगली पाकिस्तान एक अच्छे स्टैंड पर है, एक अच्छी फुटिंग पर है। लेकिन पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स नहीं जा सकता स्विट्जरलैंड में, जो है जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है? पहले तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो आईसीसी का मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है और आईसीसी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके तहत पहले आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना पड़ेगा। अगर कहीं खुदा ना खास वहां पे नाकामी हुई तो फिर पाकिस्तान कैश में जा सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अख्तर हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। मुनीर, आपने सुनी उनकी गुफ्तगू, आपके भी पुराने दोस्त हैं हमारे, बिल्कुल ज़हीन आदमी है, बहुत ज़हीन आदमी मुश्तरका नहीं, माशाल्लाह, नो डाउट, बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लेकिन इकबाल, एक चीज़ जो मानने वाली है ना, वो बात जो इवेंट मैनेजमेंट की है या वो कह लें पोस्ट ऑफिस है, अब उसके हेड भी तो भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हो गए, तो जय शाह को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करनी चाहिए, उनको क्रिकेट की बात। हम सब बात करें एक बार, लेकिन हठधर्मी, बड़ापन, अपनी पावर को शो करना, वही अभी तक वही चीज चल रही है और वो मानने को तैयार नहीं है कि हम अपनी पावर में थोड़ी सी भी कमी करें।